आदरणीय भाई कुलदीप विद्यार्थी जी, जो बहुत छोटे थे कभी यज्ञोपवीत लिया था, मुझे तो याद भी नहीं। इन्होंने याद रखा और याद रखते सम्मान देते हैं। आदरणीय भाई राजवीर जी, ब्रजपाल जी, तेजपाल जी, मोहित जी, जयप्रकाश जी, नरेंद्र जी और कल्याण जी बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं, तो कलाकार हैं। दूसरे वाले कल्याण पहले तो भजनोपदेशक हैं। एक छोटा बच्चा जितेंद्र नाम है शायद उसका, क्या नाम है जी? संजय, हाँ, बरेली से। और बहन जी सीता जी बड़ा मधुर गायन करती हैं। ये बेटी छवि जो हमारे क्षेत्र की शान है, छोटी उम्र में बहुत अच्छा उपदेश करती हैं। आर्य समाज के बहुत यशस्वी प्रधान आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह जी, नेपाल सिंह जी, चरण सिंह जी और सभी सम्मानित सज्जनों, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, भगवान की असीम कृपा से हमारा ये उत्सव 3 दिन का अब समापन की ओर चल रहा है। 2 घंटे का समय और है, समाप्त हो जाएगा। आदरणीय भाई तेजपाल जी आज से नहीं, शायद लगभग 37-38 वर्ष होने आ रहे हैं, लगभग 40 साल के आसपास। तब से हम साथ साथ सारे देश में आर्य समाज का प्रचार आदि कार्य करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में यहाँ से लेकर के रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा और इधर कितना गंगा पार का इलाका है, अफजलगढ़ आदि, वहां तक हरियाणा, पंजाब, इस सारे में हम साथ साथ काम करते रहे। लेकिन एक बात विचारिए, आज जब मैं यश करा रहा था, क्यों तो रोज घटनाएं देखते हैं, आर्य समाज के बहुत ही ओजस्वी वक्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, जिन्होंने स्वामी ओमवेश जी को पढ़ाया, जब ये बड़ौद कॉलेज में पढ़ते थे, प्रोफेसर बलजीत सिंह जी का स्वर्गवास हो गया, देहावसान हो गया। उम्र हो रही थी लगभग 90 के आसपास। बहुत संपन्न, हरियाणा से आए, बड़ौद जाट कॉलेज में प्रोफेसर हुए और यहीं पर बस गए। नरेला से आए थे। तब मेरे मन में अनायास उनका पूरा जीवन घूमा कि देखो जीवन की यात्रा ये है, कितना भी धन बटोरें, कितना भी कुछ करें, लेकिन एक दिन हमारे जीवन की शाम भी होनी होती है। यदि हम ये बात विचार करके रखें तो हम पाप नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। एक व्यक्ति महात्मा के पास गया, डाकू था, बहुत बड़ा जघन्य अपराधी था। जब कहने लगा महाराज जी कि हाँ मैं डाकू हूं, बहुत बुरा हूं, बुराई छूटती नहीं है, कोई उपाय बताइए। कि अच्छा भाई उपाय बताऊंगा, लेकिन 8वें दिन बताऊंगा और 8वें दिन आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। अब महाराज जी की बात सुनकर के डाकू के पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई। वो घर आए और उन्हें मृत्यु दिखाई दे रही है। महाराज जी ने कहा मृत्यु तो होगी। अब न कोई डकैती की बात सूझे, न कोई पाप की बात सूझे, न किसी मारधाड़ की बात सूझे, न गुस्से और किसी और तरह की बात सूझे। 8 दिन एक कोने में बैठे रहे, खाना पीना भी नहीं खाया पिया और बाल सब काले थे, सफेद हो गए 8 दिन में। 8 दिन भी बीत गए, 9वां दिन आया। मैं कहा अरे मैं तो बच गया, गुरुजी कह रहे थे कि 8 दिन में मौत हो जाएगी, मृत्यु आएगी, मैं तो झुका तो हूं। गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी आपने तो मेरा दम ही निकाल दिया था, 8 दिन में मौत हो जाएगी, मैं तो झुका तो हूं कि तुम्हारे बाल कैसे सफेद हो गए? तो बाल काले थे। कि मैंने तो 8 दिन न सोया, न कुछ खाया, न कुछ पिया, न कोई ऐब करा। मैंने चुप एक कोने में बैठा रहा कि देखो मैं आपको यही बताना चाहता था
मौत का भय ऐसा होता है कि उसका पता लगते ही आपके सारे पाप जो है छूमंतर हो गए, सब बुरे काम आपने छोड़ दिए। तुम्हें विचारना चाहिए। जो मैंने भी प्रोफेसर बलजीत सिंह जी की बात आपके सामने रखी कि पूरा जीवन मैं उनको बचपन से देखता रहा, मेरे सामने घूम गया। ये हम सब की यात्रा है। जब ये यात्रा हमारे सामने से गुजरेगी तो हमारे साथ क्या होगा? ये शरीर तो उठा करके लोग जला देंगे, कहीं के लोग दबा देते हैं। अभी रतन टाटा जी बहुत बड़े उद्योगपति गुजरे, तो उनके यहाँ क्या परंपरा है? एक ऊंचा स्थान होता है, वहां ले जाके शरीर को रख देते हैं, चील कब्बे नोच नोच के खा जाते हैं। चाहे कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, बहुत तपस्वी हो, या बहुत गरीब हो, अमीर हो, कैसा व्यक्ति क्यों, उनकी परंपरा ये है। और तिब्बत में परंपरा ये है कि वहां पर जाकर के शरीर टुकड़े टुकड़े करके डाल देते हैं, पक्षी उठा के ले जाते हैं। मुसलमान भाई दबाते हैं, ईसाई भी दबाते हैं, कई लोग जल में छोड़ देते हैं। ये सबसे अच्छी परंपरा है कि इन सब झंझटों को हटाओ, अंत्येष्टि करो, ये वैदिक परंपरा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शरीर तो सबका मृत हो गया, और मृत होने के बाद में उसको जलाओ, पानी में बहाओ, दबाओ, काटो, कुछ भी करो, वो तो मिट्टी पड़ी है। लेकिन ये विचार कीजिए, आप अभी बैठे बैठे अपने सामने हमारा शरीर है, हमारे सामने मृत पड़ा है, देखिए कितना अजीब लगेगा। क्या महसूस होगा? गुस्सा नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा, वासना नहीं आएगी, एक दूसरे की टांग खींचने की बात सामने नहीं आएगी। क्या समझ में आएगा? मैं लेके क्या जा रहा हूं, क्या लेके आया था, क्या है मेरा? जब ये सारी बातें आपके सामने गुजरेंगी तो वास्तविकता आपके सामने होगी। इसे हम हकीकत कहते हैं फारसी भाषा में, वास्तविकता, एक्चुअलिटी। और वो क्या होगी कि हम तो केवल जीवात्मा है, यात्रा कर रहे हैं, पता नहीं कितने शरीर छोड़ चुके, कितने छोड़ेंगे, और जब तक परम तत्व को नहीं जानेंगे तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। और इस यात्रा को पाने के लिए भगवान ने अवसर दिया है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। पूरी शक्ति लगा करके भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए, वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए, गुरुजनों का सानिध्य करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और अपने अंदर के विकारों को, दुर्गुणों को, बुराइयों को हर वक्त देखना चाहिए। अच्छाई को मत देखो, अच्छाई से अहंकार बढ़ेगा, और बुराई देखने से आपका अहंकार छूमंतर हो जाएगा। मैं ज्यादा बात न कहते हुए, जैसा मुझे तेजपाल जी ने आग्रह किया कि जी बहुत थोड़े समय में अपना आशीर्वाद दे दो, सारे वेदों का यदि सार में कहूं, चारों वेदों का 20,319 मंत्र हैं, उनका सार क्या है? केवल आत्मज्ञान। सारे कर्म करो, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिथा माग्रे कस्य धनम। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला ही मंत्र है, और वो ईशोपाख्यान सूक्त कहलाता है। ईशोपनिषद उसी से बना हुआ है। उसमें क्या करें भगवान कि देखो मैंने तुम्हें संसार के अंदर राज करना बता दिया, पढ़ना पढ़ाना बता दिया, धन कमाना बता दिया, बहुत सारी वैज्ञानिक उन्नति करनी बता दी, गृहस्थ के सारे व्यवहार बता दिए, बच्चों का पालना पोसना, बड़ा बनाना, विवाह शादी सब बता दिया, और अंत्येष्टि आदि बता दी। सब कुछ बता के मैं कह रहा हूं अंत में तुम्हारे वश में कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ मेरे वश में है। इसलिए इसको पकड़ करके, लालच करके, मोह करके मत बैठो, बल्कि त्याग पूर्वक भोग करो। यदि ऐसा करेंगे तो जैसे कमल जल में होता है, बूंद उसके ऊपर ठहर नहीं सकती, पानी से फिर भी अलग रहता है, ठीक हमारा जीवन ऐसे ही बन जाएगा। कृष्ण जी महाराज योगी राज थे, युद्ध में कहते अर्जुन को मोह हो गया, और अर्जुन कहता है कि सब अपने खड़े हैं, किसको मारूं, ऐसा युद्ध करके क्या करूंगा मैं, ऐसा राज लेकर के क्या करूंगा मैं। तब अर्जुन से कहते कृष्ण जी महाराज देखिए वह भी एक व्यक्ति थे, अर्जुन भी एक व्यक्ति था। अर्जुन कर्तव्य का पालन कर, शरीर नाशवान है, अतो वा प्राप्त से स्वर्गम जीतवा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अपने कर्तव्य का पालन कर, तू कर्म कर, फल भगवान के अधीन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उत्तम कर्म करते चलो, भगवान के अर्पण करते चलो, और अपने कर्म में करते हुए लाभ हानि, यश अपयश, ऊंच नीच ये सब आएंगे, पर इनसे परे रह करके आप अपने जीवन को ऐसा बनाओ जैसे जल में कमल होता है, सबके बीच रहते हुए सबसे अलग हो जाओ। कृष्ण ने बहुत उत्तम उपदेश दिया
अर्जुन का मोह हट गया, अर्जुन ने गांडीव खूब चलाया, जो विरोधी थे, जो अधर्म पर थे, उनको हटा रास्ते से और धर्म के राज की स्थापना की। ये होता है जीवन। देखिए, इतने बड़े खून खच्चर के बीच में भी एक योगी अपने में अवस्थित है, उसकी बुद्धि सही है, क्या समय का फैसला होना चाहिए, ये फैसला कृष्ण ने किया और इतना ज्ञान दे दिया, राजयोग का भी, कर्म योग का भी, ध्वनि योग का भी, लय योग का भी, सारे के सारे राज खोल करके रख दिए, चारों वेद का रहस्य दे दिया। ब्रह्म विद्या का उत्तम उत्तम ग्रंथ गीता के नाम से हमारे सामने है। तो हमें ऐसा बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने 3 दिन तक बहुत शांति से जब मैं बोला मेरी बात सुनी। इन बातों को यूं मत छोड़िए, एक हो जाओ, मिलकर के चलो, वेदों का स्वाध्याय करो। छोटी छोटी बातों पर कोई बात हो जाती है, उसको इतना संज्ञान मत रखो सामने कि हम एक दूसरे अलग हो जाए। नहीं, मिलजुल करके बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से और प्रतिवर्ष जैसा प्रिय कुलदीप विद्यार्थी जी कह रहे थे, ये उत्सव किया करो। मैं तो कहता हूँ 1 नहीं 2 हो जाए, बहुत अच्छा। हम कोशिश करेंगे तो सारा हो सकता है। और जैसे कुलदीप जी कह रहे थे, भाई यदि आपके बस की नहीं तो मुझे जिम्मेदारी सौंप दो, धन की भी, बुलाने की भी, उपदेशकों की भी, सारी मैं अकेला नहीं संभालूंगा। आप सब आओ, बैठो, सुनो। धन की कमी नहीं है, आने वालों की कमी नहीं है, हमारे केवल मन की कमी है, पुरुषार्थ की कमी है। आप इकट्ठे हो, मन बनाओ, भगवान का कार्य है, अपने आप होता चला जाएगा। हम कौन होते करने वाले? हम तो कहना ही गलत है, तो करने वाला परमात्मा है, उसके अर्पण कर रहे हैं सब कुछ। भगवान सबसे बड़ा गुरु, माता पिता, आचार्य हमारा, इसलिए हमें सदैव उसको समर्पित रहना चाहिए, उसके आज्ञा में चलना चाहिए, उसके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। और जहां उसकी दी शिक्षा था, ज्ञान का सागर वेद हमारे पास हो, फिर कहां में किसको ढूंढना। केवल ठहरिए, ध्यान कीजिए, संध्या कीजिए, यश कीजिए, गायत्री जपिए, ओम जपिए, ब्रह्म विद्या को प्राप्त कीजिए, ब्रह्मनिष्ठ आचार्य और आचार्य बनिए, जीवन का उत्तम उत्तम रस ग्रहण कीजिए। जैसे पहले ब्रह्मवेत्ता ऋषि होते आए, आज भी ऐसे हो सकते हैं। पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका धन्यवाद। ओम शांति शांति।